ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को हम पापांकुशा एकादशी के रूप में मनाते हैं। आज मैं आपको पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनाऊंगी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा करने का विधान है। पापांकुशा एकादशी दशहरे के अगले दिन मनाई जाती है। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि मनुष्य कठिन तपस्या करके जिस फल की कामना करता है वह पापांकुशा एकादशी के दिन शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने मात्र से ही प्राप्त कर सकता है। इस व्रत को नियम पूर्वक धारण करने से 3 पीढ़ियों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और चंद्रमा के बुरे प्रभाव को भी रोका जा सकता है। इस व्रत को धारण करने से मातृपक्ष और पितृपक्ष के 10-10 पितरों को यमलोक से वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से पापों से रक्षा होती है और साथ ही सभी प्रकार के मानसिक, दैहिक और वाचिक पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप एकादशी का व्रत किसी कारणवश नहीं रख पाए तो भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के नामों का जाप करें, व्रत कथाएं सुने एवं सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हुए हरि नाम जाप करें। ऐसा करने से आपको अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है और संचित पाप कर्म समाप्त होते हैं। तो आइए अब हम सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनकर कहा कि हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंदिरा एकादशी के महात्म्य और कथा को सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मैं आपसे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा और इसके महात्म्य को सुनने का इच्छुक हूँ। हे मधुसूदन, इस व्रत का क्या नाम है, इस एकादशी व्रत से किन पुण्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने का क्या विधान है, यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली इस एकादशी को हम पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत के फलस्वरूप मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के दिन सुयोग्य फल की प्राप्ति हेतु मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और उपासना करनी चाहिए। पूर्ण विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्यों को इच्छित वर की प्राप्ति सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। हे धर्मराज, जो फल प्रभु की कठोर तपस्या करने पर प्राप्त होता है वही फल इस एकादशी के दिन व्रत और अनुष्ठान करने से सहज रूप से मनुष्य पा लेता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने वाले मनुष्य को कभी भी यमदंड का भय नहीं रहता। मनुष्य को अपने जीवन में सदैव ही पाप कर्म करने से बचना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का किसी भी स्वरूप में पूजन और स्मरण करना हमेशा ही सुखदायी और पापनाशक रहता है, किंतु पापांकुशा एकादशी के दिन किया जाने वाला भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करता है। इस व्रत के फलस्वरूप मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति सहज रूप से होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसीलिए तुम इसे बड़े ही ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला में क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपना संपूर्ण ही जीवन लूटपाट, मद्यपान और पर स्त्रीगमन, साथ ही पाप कर्मियों की संगति में बिताया हुआ था। एक दिन जब उस बहेलिये का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा और उस तक संदेश पहुंचाया। यमदूत बोले कि हे क्रूर बहेलिये, तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है, कल हम लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं। बहेलिये ने जब उनकी यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और वह भय का मारा हुआ व्याकुल हो गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे और कहाँ पर जाए। इसीलिए वह परेशान होकर वन वन भटकता हुआ ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पाकर उसके श्री चरणों में नतमस्तक होकर वह बहेलिया प्रार्थना करने लगा। उसने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ,
मैंने अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म ही किए हैं और अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है और मैं भय के मारे व्याकुल हो गया हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप अपनी शरण में आए हुए इस पापी और दुराचारी का उद्धार करें और मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, अपनी शरण में आए हुए मनुष्य का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है और इसी कर्तव्य के अनुसार ऋषि अंगिरा ने कहा कि हे क्रोधन, तुम दुराचारी हो, तुमने सत्य कहा है। तुमने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, किंतु यह प्रभु की ही दिव्य लीला है कि जो तुम्हें अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान करके मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः हे क्रोधन, अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अब से अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि, जिसे कि पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका व्रत विधि विधान से पूर्ण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी प्रकार के पाप कर्मों का नाश हो जाएगा, साथ ही तुम स्वर्ग के भागी भी बनोगे। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार बहेलिया पूरा विधि विधान जानकर वहां से चला गया और जब अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो उस बहेलिये ने महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पापांकुशा एकादशी का व्रत और अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्रीहरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन किया। व्रत और भगवान श्रीहरि विष्णु के पूजन के फल स्वरूप बहेलिये के सारे ही पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्रीहरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कौतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते ही रहे और बहेलिये को साथ लिए बिना फिर से यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। इसीलिए हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के पापों का नाश होता है, मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्रीहरि विष्णु का किया हुआ पूजन अनंत फलों को प्रदान करने वाला होता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्य को सदा ही इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप कर्म दूर होते हैं, साथ ही उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोली भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अब आप सुनिए एकादशी माता की परम पुण्य देने वाली कथा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता और प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती। उस राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी एकादशी माता की पूजा किया करती और सभी लोगों से बहुत ही प्रेम पूर्वक विनम्रता से बातें किया करती। इसीलिए ही सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते और इसी कारण राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी। राजा की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वे बड़ी हो गई तो पड़ोस के ही एक राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और वह राजा की छोटी बेटी से विवाह करने के बारे में सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को अपनी बहन पर बहुत अधिक क्रोध आया। साथ ही राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया और उसने अपनी बहन को जान से मारने का निश्चय किया। वह उसको मारने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय सोचने लगी और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी बहन को दिया और उससे लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ।
यह देखकर उसकी बड़ी बहन बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात को कमरे में सो रही थी तो उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप ने भी छोटी बहन को नहीं काटा। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं, और फिर दोनों कुएं पर पानी भरने के लिए गई। जब वहां पर छोटी बहन और बड़ी बहन पानी भर रही थी तो राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बेटी को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता की कृपा से छोटी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। उधर बड़ी बेटी के बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी जब उसे सफलता नहीं मिली तो वह और अधिक क्रोधित हो गई, और उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और साथ ही यह भी पता होता है कि उसकी मृत्यु कब व कैसे होगी। क्या तुम यह जानती हो कि तुम्हारी मृत्यु कब और किस प्रकार से होगी? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। राजा की छोटी बेटी से यह सब बात सुनकर बड़ी बेटी मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न हुई। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो कि तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने रखेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई, और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, इसीलिए वह अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, आप मुझे पुरानी हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी बेटी से इस तरह की बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा कि बेटी, क्या बात है, तुम यह सब क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या, कब और कैसे हो जाए इसका किसी को कुछ पता नहीं होता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया, जिससे कि राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। और फिर 2-3 दिन इसी तरह से व्यतीत हो गए, और 2-3 दिनों के बाद जब राजा की छोटी बेटी की शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। तब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया, और जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने लगी तो उसकी बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसके तोते को जान से मार दिया, और तोते के गले में जो हार था उस हार को राजा की बड़ी बेटी ने अपने गले में पहन लिया। और जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर दूसरी तरफ राजा की छोटी बेटी ने 3.5 ही फेरे लिए थे और वह तुरंत ही मूर्छित हो गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी बेटी न तो जीवित है और न ही मरी हुई है, ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं। तब राजा ने वैद्य और यह हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात बाहर प्रजा में बताई तो मैं तुमको फांसी दे दूंगा। फिर राजा ने अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार ही अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। इसके बाद जब राजा वापस अपने महल पर आया तो राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की बड़ी बेटी है, छोटी बेटी नहीं है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोगों ने राजकुमार को उससे शादी करने के लिए विवश कर दिया।
इस तरह से बचे हुए फेरे राजा की बड़ी बेटी ने लिए और विवाह संपन्न हुआ, जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को लेकर अपने महल में गया। और विवाह होने के बाद राजकुमार ने उससे ना तो बात की और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला किया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। इसी तरह से धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के महल के पास पहुंचा। वहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा और महल के पास जब राजकुमार गया और महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और उस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, साथ ही वह प्रसन्न हो गया और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने प्रसन्न होकर पूछा कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें कह सुनाई और बताया कि मेरी जान एक तोते में बसती थी। यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात्रि में उतार देती है। जब तक वह हार को पहनकर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस बेटी के साथ ही संपन्न किए और इस तरह से अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही वह रहने लग गया। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी यानी कि राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का नाम लिया और एकादशी माता को याद किया। वहां पर एकादशी माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और फिर वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही ग्यारस माता को प्रणाम किया। तब माता ने राजकुमार से कहा कि जब यह तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और राजकुमार व राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। राजकुमार को वहां से बाहर निकलता हुआ बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और जाकर सारी बात बड़ी बहन को बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। उसके बाद ग्यारस माता उनके घर पर भिखारी का रूप लेकर आती है और भिखारिन के रूप में बड़ी बहन के पास जाती है और भिक्षा मांगती है। तब बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर दरवाजे पर जो भी है उसे भिक्षा दे दो। नौकर जैसे ही ग्यारस माता को भिक्षा देने आते हैं तो माता उनसे भिक्षा लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। नौकर ऐसी बात जाकर अंदर बड़ी बहन को बताते हैं। फिर बड़ी बहन स्वयं ही माता के लिए भिक्षा लेकर आती है। तो माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और फिर उसे वहां से लेकर चली जाती है। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और व्यतीत होते हैं। फिर एक दिन राजकुमार अपने पुत्र को बड़ी बहन के पास लेकर आता है और उससे कहता है कि ये मेरा पुत्र है, यदि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगी
तो संभव है कि मैं तुमसे बातें करना शुरू कर दूं। और फिर राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम तुम्हारी मम्मी से उसके गले का हार मांग लो। तो वह अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपका हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी रानी बहुत अधिक क्रोधित होती है, पर फिर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह राजकुमार के बच्चे को वह हार दे देती है और वह तुरंत ही उस हार को ले जाकर अपने पिता को देता है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और बड़ी बहन से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वह राजा के पास जाता है और जो सब बातें थी वह सब राजा को कह सुनाता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की इस प्रकार की करतूतों को सुनकर बहुत अधिक क्रोधित होता है और राजा अपनी परवरिश को ही दोष देने लगता है और राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए ही आदेश देता है और बड़ी बेटी को दंड देता है। इस प्रकार से 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक प्रेम से रहने लगते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए भगवान के भक्त की एक बड़ी ही प्रेममयी कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक कसाई था, उसका नाम सदना था। वो भगवान के नाम के कीर्तन में मस्त रहता था, यहाँ तक कि मांस को काटते और बेचते हुए भी वह भगवान के नाम का ही गुणगान किया करता। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं पर जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकरा गया। जब पत्थर टकराया तो वह रुक गया और उसने देखा कि यह तो एक काले रंग का गोल गोल पत्थर है जो कि उसके पैर से टकराया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि उसे वह पत्थर बहुत ही सुंदर लगा और उसने सोचा कि यह पत्थर तो अब मैं मांस तोलने के काम में लूंगा। ऐसा सोचकर वह वापस आया और उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगा लिया। कुछ ही दिनों में वह समझ गया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला कोई जादुई पत्थर है। वह जितना वजन चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को यदि 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो ही मांस तोलता है, और यदि किसी को 2 किलो चाहिए होता है तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना हो जाता है। इस चमत्कार को सुनकर उसके यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री और अधिक बढ़ गई। यही बात धीरे धीरे एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ब्राह्मण ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहता था जहां पर कि मांस कटता और बिकता हो, किंतु उस चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता से उस ब्राह्मण ने सदना की दुकान तक जाने का निश्चय किया। वह सदना की दुकान तक आया और दूर से ही खड़ा रहकर वह सदना कसाई को मीट तोलते हुए देखने लग गया। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन के बराबर तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, और जब भीड़ कम हुई तो वह ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। इस तरह से ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया हुआ देखकर सदना कसाई बहुत प्रसन्न हुआ और वह आश्चर्यचकित भी हुआ। उसने बड़ी ही नम्रता से ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहे कि ये चमत्कारिक पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर लेकर आया है। बातों ही बातों में ब्राह्मण ने सदना कसाई को बताया कि तुम जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहे हो, वास्तव में वो शालिग्राम जी है, जो कि भगवान का ही एक स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह से गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ा ही सरल प्रकृति का था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि मैं तो अनजाने में ही बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसीलिए आप ही इनकी सेवा कीजिए और इन्हें प्रसन्न कीजिए।
यदि मेरे लिए कुछ सेवा हो तो मुझसे अवश्य ही बताइए। तब ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत ही सम्मान के साथ अपने घर पर लेकर आए। घर पर लाकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना प्रारंभ की। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़कर आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, मैं अपने आप को भी उन भक्तों को बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय ही मेरे नाम गुनगुनाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ही तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उसको प्रणाम करके उसे सारी बातें कह सुनाई और ब्राह्मण ने श्री शालिग्राम जी सदना को सौंप दिए। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन उसने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय तक कीर्तन करूंगा। और ऐसा निश्चय करके वह भगवान श्री हरि के नाम का गुणगान करने में लग गया। बोली श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की एक ननद और भाभी की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ननद और एक भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का अभी विवाह नहीं हुआ था। वह बचपन से ही तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तो मैं उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने के लिए दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहा और ननद बड़ी हो गई और जब विवाह के योग्य हो गई तो उसका विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन जब बारात आई और बाराती खाने के लिए बैठे तो भाभी ने अपने कहे अनुसार ही उनके सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। वह फूटा हुआ गमला तुलसी जी की कृपा से अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ जब ननद तैयार होने लगी तो उसके वस्त्रों के स्थान पर भाभी ने तुलसी का जनेऊ रख दिया। तुलसी जी की कृपा से जनेऊ की जगह रेशमी और सुंदर वस्त्र आ गए। लड़की ने वह सब पहन लिए और जब गहनों की बारी आई तो भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए। तुलसी माता की कृपा से वे सभी सोने और हीरे जवाहरात में बदल गए। उसके बाद विवाह कराकर ननद की विदाई की गई और ननद जब ससुराल में गई तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई और ननद का ससुराल में मान सम्मान बढ़ा। और यह बात जब उसकी भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। वहीं भाभी को भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से तुलसी जी की सेवा कराने लगी, परंतु उसकी लड़की का मन तुलसी जी की सेवा में नहीं लगता था। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते गए और उसकी लड़की भी बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। जब उस लड़की के विवाह का समय आता है तो भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी लड़की के साथ भी करूंगी। तो ऐसा करने से वह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे और इसे ससुराल में भी बहुत इज्जत मिलेगी। ऐसा सोचकर जब बारात आती है और बाराती खाने के लिए बैठते हैं तो वह उनके सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। फिर जब वह वस्त्र के रूप में अपनी लड़की को जनेऊ देती है तो जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। इसी तरह से वह गहने पहनाने के समय पर अपनी लड़की को तुलसी जी की मंजरी देती है, लेकिन तुलसी जी की मंजरी भी अपना रूप नहीं बदलती है। उसके इस तरह के व्यवहार से सभी बाराती बहुत दुखी होते हैं और वे सब उनकी बुराई करते हुए चले जाते हैं। फिर लड़की जब विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो उसके ससुराल में भी उसकी बहुत बुराई होती है। कोई भी उसका आदर या सम्मान नहीं करता है।
धीरे धीरे इसी तरह से दिन व्यतीत होते रहते हैं। विवाह के पश्चात भाभी कभी भी ननद को घर पर नहीं बुलाती थी। तब एक दिन उसके भाई ने सोचा कि मेरी बहन को घर पर आए हुए काफी दिन हो गए हैं, क्यों न मैं ही अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं। ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूं, तुम उसके लिए कुछ उपहार दे दो। तब भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा कि तुम अपनी बहन के पास ये लेकर जाओ, और कुछ भी नहीं है। तब भाई दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया, और वह सोचता हुआ जा रहा था कि कोई भाई अपनी बहन के घर पर जवार लेकर कैसे जा सकता है। ऐसा सोचकर वह जहाँ से जा रहा था वहीं पास में ही उसने एक गौशाला देखी। वह गौशाला में गया और गाय के आगे उस जवार के थैले को उल्टा कर दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि भाई, आप गाय के सामने हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो। भाई आश्चर्यचकित हो गया और उन सबको उठाकर वापस से थैले में डाल लिया और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर की तरफ चल दिया। और अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी बहन से मिला और अत्यधिक प्रसन्न हुआ, और जो भी रास्ते में घटना घटी उसने वह सब कुछ अपनी बहन को कह सुनाई। तब बहन ने कहा कि हे भाई, यह सब तो तुलसी माता की कृपा से हुआ है। बोलो तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता, जैसी आप ननद को आई है वैसी सबको आना, जैसी आप भाभी को आई है वैसी किसी को भी नहीं आना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य ही लिखें।